हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे उनका और उनके परिवार का नाम रोशन करें, लेकिन ये सपना हर माता पिता का पूरा नहीं होता है। कुछ ऐसे ही सौभाग्यशाली माता पिता होते हैं जिनके बच्चे उन्हें गौरवान्वित करते हैं। ऐसा ही एक नौजवान है धार जिले के बदनावर के ग्राम मुल्तान का करण जितेंद्र चौधरी, जो अब फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में हवा में उड़ान भरेगा और अपनी मातृभूमि की सेवा करेगा। करण ने अपनी सफलता का श्रेय अपने दादाजी जगदीश चंद्र चौधरी, दादी कृष्णा देवी चौधरी, पिता जितेंद्र चौधरी, शिक्षक शिक्षिकाओं को दिया है। अपनी सफलता को लेकर खबर मध्य प्रदेश के संवाददाता पवन वैष्णव से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव और हमारे साथ आज खास चर्चा में मौजूद है एनडीए में चयनित करण चौधरी। जी हां, करण नाम आपने सुन रखा होगा। एक करण थे महाभारत में जिनके तीर हवा में बातें किया करते थे। दूसरे करण हमारे साथ मौजूद है जो अब खुद हवा में उड़ान भरेंगे। नमस्कार करण जी, स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश में। कैसा लग रहा है आपको चयन होने के बाद? अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुशी हुई, पूरे परिवार का सब जगह गर्व सम्मान हुआ मेरा, तो इससे काफ़ी खुशी मिली। देखिए, जो परीक्षा में जो चयन आपका हुआ है, यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए का एक तत्वाधान में ये परीक्षा आयोजित की जाती है। किन किन चरणों में ये परीक्षा संपन्न होती है, किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा और कैसे आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करा? एनडीए की परीक्षा साल में 2 बार होती है, एक बार अप्रैल और एक बार सितंबर। ये परीक्षा सभी 12वीं के बाद दे सकते हैं। मैंने ये परीक्षा अप्रैल में दी थी। परीक्षा के 3 स्तर होते हैं। पहला रिटर्न एग्जामिनेशन जो मैंने अप्रैल में क्लियर किया। दूसरा एग्ज़ाम क्लियर करने वाले छात्रों के बाद उनका एसएसबी इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद उनका मेडिकल प्रोसेस होता है। ये तीनों प्रोसेस मैंने अभी क्लियर कर चुका हूँ। परीक्षा के बाद ज्वाइनिंग जनवरी से है मेरी, और परीक्षा का लक्ष्य मैंने मेरी 10वीं कक्षा के बाद ही बना लिया था। मेरे पापा ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई एनडीए के बारे में, उन्होंने मुझे बताया, तो एनडीए मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसकी तैयारी मैंने 11वीं से ही शुरू कर दी थी। परीक्षा के लिए आपके पास 2 पेपर होते हैं, पहला मैथ्स का और दूसरा जीएटी का, जिसमें आपको इंग्लिश, साइंस और जनरल नॉलेज सारी चीज़ें आती है। रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर के बाद एसएसबी 5 दिन का इंटरव्यू होता है, जो क्लियर करना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके लिए मैंने कोचिंग भी ली थी, और फिर मेडिकल भी 5 दिन का प्रोसेस है। और तैयारी के लिए मैं देहरादून एकेडमी गया था 6 महीने के लिए। वहाँ से कोचिंग कर मैंने एसएसबी के लिए इंदौर से भी एक कोचिंग ली थी और देहरादून से भी 15 दिन के लिए कोचिंग ली थी, और यही सब को तैयारी के लिए। देखिए करण, काफ़ी मुश्किल लक्ष्य था। जो फतेह आपने हासिल की है वो काफ़ी युवाओं का सपना होता है। जैसा कि जानकारी के अनुसार, हमें प्राप्त जो जानकारी है उसके अनुसार, आप जिले के ऐसे पहले युवा है जो फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में चयनित हुए। कैसा महसूस करते हैं आप खुद के अंदर से? कैसी फीलिंग आती है आपको? बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है। पूरे परिवार को जब आप पर गर्व हो तो उससे बेहतर कोई फीलिंग नहीं हो सकती है। सभी लोगों का, युवा को रहता है कि वो आर्मी में जाए, देश की सेवा करे, और उसमें भी अगर ऑफिसर लेवल मिलता है तो बहुत ही बड़ी बात है। देखिए, देश सेवा करना एक काफ़ी गर्व का विषय होता है। हर परिवार के लोगों को भी ये गर्व होता है कि हमारा बेटा देश सेवा कर रहा है। आप भी कुछ ही दिनों के बाद देश सेवा के लिए समर्पित होने वाले हैं, देश के लिए समर्पित होने वाले, देश के लिए जाने वाले हैं, आप सेवा देने वाले हैं। क्या प्राथमिकता रहेगी? क्या ऐसे निर्णय लिया आपने कि मैं देश सेवा में जाकर कुछ बदलाव करने की क्या प्रक्रियाएँ होगी? जैसा कि एनडीए एकमात्र 12वीं के बाद एग्ज़ाम होती है जिसमें आपका करियर बन जाता है। 12वीं के बाद से ही आपका 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आप 1 साल और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के बाद आप ऑफिसर बन जाएंगे, जिससे ऑफिसर के अंदर बहुत सारे एयरफोर्स में ऑफिसर के अंदर एयरमैन काम करते हैं, उन सभी का निरीक्षण करना है। फ्लाइंग ऑफिसर का कार्य होता है, वो एयरक्राफ्ट उड़ाना सिखाते हैं उनको 1 साल में। उसके बाद अभी आपने अभिनंदन के बारे में सुना होगा, विंग कमांडर, वो 4थी रैंक होती है जिसमें प्रमोशन होते रहते हैं एनडीए में ऑफिसर के बाद। ये पहली रैंक है। इसके बाद 13 साल बाद विंग कमांडर की पोस्ट मिल जाती है। तो ये काफ़ी देश के लिए, सेवा के लिए सबसे अच्छा ये करियर है एनडीए। अच्छा करण, आपने तो अपने लक्ष्य को अब प्राप्त कर लिया है, लेकिन जो नौजवान तैयारी कर रहे हैं भारतीय सेना में जाने की, वायु सेना में जाने की, जल सेना में जाने की, वो जो तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी परेशानियों का दौर होता है और काफ़ी कठोर परिश्रम उनको करना पड़ता है। कभी कभी लक्ष्य को प्राप्त कर भी लेते हैं, कभी कभी लक्ष्य से दूर भी रह जाते हैं। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि अगर जो भी एनडीए के लिए तैयार करना चाहता है, उसे अपनी
तैयारी 11वीं से ही शुरू कर देनी चाहिए। 11वीं 12वीं की मैथमेटिक्स आती है और एनडीए की जैसे कि उम्र 19.5 होती है, तो उसके पहले 2-3 अटैम्प्ट ही मिलते हैं 12वीं के बाद। अगर इसमें भी नहीं होता है तो ग्रेजुएशन के बाद और एग्ज़ाम होती है CDS और FCAT, जो आप कॉलेज के बाद भी दे सकते हैं एनडीए में ऑफिसर जाने के लिए। जैसे एनडीए में सिर्फ 400 पोस्ट है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है इसमें, इसलिए तैयारी काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। और कोचिंग ले सकते हो तो अच्छी जगह से कोचिंग ले, अपना पूरी तैयारी सारी मेहनत लगाएं। डिफ़िकल्टी आती है इसमें भी, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। 4 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं साल में, जिसमें से 8,000 रिटर्न एग्जामिनेशन निकालते हैं, और उन 8,000 में से भी सिर्फ 400 पोस्ट रहती है एनडीए में। तो तैयारी करने के लिए आपका दृढ़ निश्चय बहुत ज़रूरी है, आपकी मेहनत काफ़ी मैटर करती है इसमें, और लक्ष्य एक ही होना चाहिए आपका, फोकस मेन। परेशानी काफ़ी आती है, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन रहता है आजकल सभी लोगों को, तो उन सब से टैकल करना और अच्छे से एक लक्ष्य फोकस बहुत ज़रूरी है इसमें। देखिए करण, जैसा कि आपने चर्चा में बताया कि मोबाइल अवरोध उत्पन्न करता है, सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करता है, सबको मालूम है, लेकिन मोबाइल के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। आपने मोबाइल को किस प्रकार से अपनी जो रास्ते की उलझन थी उसको सुलझन में बदल दिया? मोबाइल का किस तरीके से आपने सकारात्मक उपयोग किया? मोबाइल का काफ़ी उपयोग रहा है। जैसे कि सभी जानते हैं, लॉकडाउन में सारे स्कूल कोचिंग बंद हो चुके थे। 6 महीने मैंने सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाई की थी। ऑनलाइन भी यूट्यूब पे आप देखोगे आजकल एनडीए से रिलेटेड काफ़ी नए चैनल्स है। अनअकैडमी एक काफ़ी अच्छा कर रहा है ऑनलाइन। मैंने उसी से 6 महीने तक ऑनलाइन रिटर्न के लिए एग्जामिनेशन के लिए तैयारी की थी। और ऑनलाइन में आपको एसएसबी के लिए भी काफ़ी अच्छे ऐप्स मिलते हैं। और कोचिंग के बारे में भी मुझे मोबाइल से ही पता चला था, जब गूगल पे सर्च करा, यूट्यूब पे देखा। तो अगर मोबाइल के दोनों उपयोग कर सकते हो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें मोबाइल का। मोबाइल आज के ज़माने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा करण, जिस लक्ष्य को आपने प्राप्त कर लिया है, जिस उम्र से आप गुजर रहे हैं, वो खेलने कूदने की उम्र है। मात्र 18-19 साल की उम्र आपकी है, सामान्यतः देखने में पता लगता है। आप कैसा अनुभव करते हैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद, और आपकी जो उम्र के लड़के हैं उन्हें क्या मैसेज देंगे आपके हम उम्र के युवाओं को? जैसा कि एनडीए आप सभी को पता है काफ़ी कम उम्र रहती है, 19.5 16 से 19.5 की उम्र रहती है। तो इसमें आपको लक्ष्य तो बहुत पहले से बनाना पड़ेगा। आपकी 10वीं के बाद ही आपको अगर एनडीए ज्वाइन करना है तो 11वीं में आपको पीसीएम लेना पड़ेगा। तो 11वीं से ही आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। और एसएसबी के लिए आपको इंग्लिश काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इंग्लिश की तैयारी आपको काफ़ी शुरू से करनी चाहिए। एनडीए एक ऑफिसर रैंक है। अगर आपको सोल्जर वगैरह में जाना है तो ग्रुप XY एग्जामिनेशन भी होती है। लेकिन अगर आपको अच्छा लक्ष्य चाहिए, एक अच्छी रिस्पेक्टेड लाइफ चाहिए, तो एनडीए ही एक अच्छी ऑफिसर रैंक है, जो आपको 12वीं के बाद ही आपका करियर पूरा बना देगी। इसमें आप 4 साल की ट्रेनिंग के बाद एक ऑफिसर बन जाएंगे। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है इसमें, और लक्ष्य एक ही होना चाहिए आपका, फोकस। अच्छा करण, आप एक अच्छे प्रतिष्ठित परिवार से हैं, आप चाहते तो कोई और सेवा चुन सकते थे, देश सेवा ही आपने क्यों चुनी? ये मेरे पापा ने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे इसके बारे में। एनडीए के बारे में उन्होंने 11वीं से ही मुझे बताया था। उन्होंने मुझे दूसरी भी अन्य फील्ड बताई थी, कॉमर्स में क्या क्या होता है, पीसीएम में और जेई होती है। लेकिन मुझे एनडीए काफ़ी अच्छा लगा जब मैंने देखा उसे, उसके बारे में पढ़ा कि लोग आजकल कितना देश के लिए बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। मैंने न्यूज़ में सारे आती है इसके बारे में। इन सब चीज़ों से काफ़ी मोटिवेट हुआ। अब हमारे गांव में से भी काफ़ी लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, डेली रनिंग के लिए जाते हैं वो। इन सब को देखकर भी मुझे प्रेरणा मिली है, और मेरे पापा ने इस बारे में मुझे काफ़ी मोटिवेट करते रहे हैं, उन्हें शुरू से। करण, जो लक्ष्य आपने प्राप्त किया है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लक्ष्य आपने प्राप्त कर लिया है। किन किन लोगों का सहयोग रहा, घर के किन लोगों की प्रेरणा से आप इस पद पर पहुंच चुके हैं, किन साथियों का आपको सहयोग रहा, किन शिक्षकों का आपको सहयोग रहा? घर का हर एक ये सदस्य का काफ़ी सहयोग रहा है, मेरे दादा से लेकर मेरे चाचू, मेरे पापा, मम्मी, सभी का। पापा ने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई है इसके बारे में। इसमें इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो मुझसे इंग्लिश में बात किया करते थे, इंटरव्यू लेते थे मेरे, और मेरे साथ साथ वो भी इसके बारे में पढ़ते रहते थे हमेशा से, और मुझे जानकारी दी। और जैसे कि हमारे गांव से ज़्यादा लोग दूर पढ़ने जाते नहीं है, मुझे देहरादून पढ़ने के लिए भेजा है। तो इसमें भी काफ़ी, उस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे मुझे देहरादून भेजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था, जो उन्होंने मुझे पूरा सहयोग किया। तो इन सब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला। और मेरी मम्मी का भी शुरू से रोल रहा है, बचपन में वही मुझे पढ़ाते थे, प्राथमिक शिक्षा उन्होंने दी है। काश्यप विद्यापीठ स्कूल बदनावर में मैं पढ़ा हूँ, वहाँ के सभी टीचर्स ने मुझे वहीं से स्टार्टिंग हुई है मेरी करियर की।
और देहरादून में भी कोचिंग जब मैंने की, वहाँ पर सारे टीचर्स का सहयोग रहा। उन्हें शुरू से ही यकीन था मुझ पर कि मैं इसमें कर सकता हूँ अच्छा, अगर मैं मेहनत करूँ। और इंदौर वाले सर का भी काफ़ी रोल रहा है। और जैसे मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा है, तो ऑनलाइन भी सारे टीचर्स का महत्वपूर्ण रहा इसमें सहयोग। करण, हवा में बातें करना आपका आगामी लक्ष्य है, हवा में उड़ान भरना आपका आगामी लक्ष्य है। उसको लेकर अभी आपके मन में किस तरह की प्रतिक्रियाएं मतलब पनपती है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपके अंदर से उत्पन्न होते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप अभी फिलहाल? अभी बस मुझे ज्वाइनिंग का इंतज़ार है, जो जनवरी में ज्वाइनिंग है इसकी। नवंबर में इसकी मेरिट लिस्ट निकलती है, उसके बाद कॉल लेटर आने के बाद अब जनवरी से एनडीए 3 साल के लिए ज्वाइन करते हैं। एनडीए एक बहुत ही पुरानी एक संस्था है जो ऑफिसर्स को ट्रेन करती है, तो वहाँ जाने के लिए तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। कब से इंतज़ार रहा है मुझे, जब 11वीं से ही लक्ष्य बनाया था एनडीए जाना है। अभी बस वो आ चुका है, जब मुझे इंतज़ार है 3 साल के लिए ट्रेनिंग एनडीए। और एनडीए के बाद 1 साल हमारी ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी होती है, जहाँ पर एयरक्राफ्ट उड़ाना सिखाते हैं। तो वहाँ पर सारे ऑफिसर से मिलना होता है, सीनियर से मिलते हैं वहाँ पर हम। काफ़ी नई चीज़ें वहाँ पर हमें ग्रेजुएशन भी कराई जाती है, बीटेक बीएससी। तो पढ़ाई के साथ साथ में शारीरिक सारी एक्सरसाइजेज होती है, तो उन सब के लिए अभी से मैं तैयार हूँ जाने के लिए। अच्छा करण, जिस लक्ष्य को आपने प्राप्त किया है वो काफ़ी सकारात्मक माहौल उसके लिए ज़रूरी होता है। आपके जीवन में ये तो डिसाइडेड है कि सकारात्मक माहौल आपको मिला होगा, लेकिन आपको जीवन में ऐसा कभी लगा कि नकारात्मक दौर आया था और मैं इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कभी कोई दौर आया था? या जिन विद्यार्थियों के जीवन में ऐसा कोई मोड़ आता है उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि मेरा लक्ष्य तो 11वीं से ही था, 11वीं मैंने स्कूल से ही की है। 12वीं में मैंने कोचिंग ज्वाइन करने का सोचा था इंदौर में, लेकिन जैसे कि लॉकडाउन लग चुका था तो मैं जा नहीं पाया। तब मुझे लगा था कि अब मैं तैयारी कैसे करूँगा, थोड़ी मुश्किल आई थी शुरुआत में। पर फिर ऑनलाइन का पापा ने बताया, ऑनलाइन मैंने पढ़ा 6 महीने। डिफ़िकल्टी सबकी लाइफ में आती है। फिर वहाँ पर जाने के बाद भी देहरादून जाने के लिए शुरुआत में सभी हाँ नहीं की थी, लेकिन जैसे कोरोना चल रहा था, केसेस सब इंडिया में बढ़ रहे थे, लेकिन खुल चुकी थी। 6 महीने का ही टाइम था एग्ज़ाम का, तब घर वालों ने पूरा सहयोग दिया, मुझे देहरादून जाने दिया। वहाँ पर भी नए नए बच्चों से मिला मैं, सभी से परिचय हुआ मेरा। सभी राज्य के वहाँ पर बच्चे आए हुए थे, तो उनसे सीखने को मिला, टीचर से सीखने को मिला। और सभी युवाओं से यही कहूँगा मैं, अपना एक ही लक्ष्य बनाएं और उस पर पूरी मेहनत करें। और एनडीए काफ़ी अच्छा करियर है जो आपका 12वीं के बाद ही बना देगा, तो 11वीं से ही उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए आप। ये थे हमारे साथ मुल्तान के एक नौजवान करण जितेंद्र चौधरी, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में अपना करियर बना लिया है और शीघ्र ही एक हवा में उड़ान भरने वाले हैं। फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में देश के लिए सेवा देने वाले करण चौधरी हमारे साथ खास चर्चा में मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि अगर हम हमारे लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर कार्य करते हैं तो निश्चित ही सफलता एक दिन हमारी गोद में आकर बैठती है। कैमरा पर्सन योगेश चौहान के साथ बदनावर से संवाददाता पवन वैष्णव की एक खास रिपोर्ट।